हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी और आप भी उतने ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एटम की थोड़ी बहुत कह सकते हैं जो भी हिस्ट्री थी वो हमने जान ली थी कि कैसे इंडियन फिलोसफर और ग्रीक फिलोसफर ने एटम के बारे में हमें कह सकते हैं उनकी डेफिनेशन दी, उनके बारे में बताया। फिर हमने क्या पढ़ा था कि एंटोन एल लवेजर ने जो 2 रूल्स दिए थे हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिनमें से फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या क्या था कि मास जो होता है किसी भी सब्सटेंस का वो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर अगला क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसमें क्या हमने पढ़ा था कि वाटर जो होता है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। चाहे हम वो वाटर कह सकते हैं फिर वो रिवर से ले, पॉन्ड से ले, लेक से ले, या फिर कह सकते हैं ओशियन से ले या मटके से ले, वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। फिर हमने पढ़ा था डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में जो उन्होंने दी थी, और वहां पर उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे और उनके ड्रॉबैक्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं ये जो 2 न्यूमेरिकल्स हैं हमारे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, उसके बारे में हम करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, क्या है कि इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोइक। शो दैट these show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी जिसको हमने पीछे लिख रखा था। हम प्रीवियस पेज पे ही चले जाते हैं। देखिए, ये है हमारी रिएक्शन। क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम इथोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। अब देखो क्या होता है, ये क्या है हमारी, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है हमारे यहाँ पर। तो ये उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि बीच में क्या की जाती है, एरो लगाई जाती है। अब इस एरो के लेफ्ट साइड में जितने भी हमारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा वो, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स। अब ऐसे ही इस एरो के आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड में जितने भी हमारे एलिमेंट कंपाउंड्स होंगे उन सभी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं इनकी कितनी अमाउंट यहाँ पर गी है। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि ये जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो कर रही है नहीं कर रही है, तो उसी के बारे में हमने यहाँ पर ये न्यूमेरिकल करना है। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि लॉ जो मास जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है। यानी कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसके जो रिएक्टेंट्स का जो मास है वो किसके इक्वल होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, सभी के मास को लिख लेते हैं एक बार, फिर उनको क्या करते हैं, हम सम करके देखते हैं वो इक्वल आता है या नहीं आता है। तो सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा है, 5.3 ग्राम है। ठीक है, ऐसे इथेनोइक एसिड कितना है भाई, 6 ग्राम इसकी मात्रा है। अब यहाँ पर सोडियम इथेनोएट उसकी अमाउंट क्या आ रही है, 8.2 ग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है 2.2 ग्राम, और वाटर कितना बन रहा है, 0.9 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को प्रूव करने के लिए, ऑफ मास को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर हमारे ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनका मास का हम क्या करें, सम करें, और फिर ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके मासेस का सम करें, तो अगर वो इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा इस केमिकल रिएक्शंस में। देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा 5.3 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 11.3 ग्राम, यानी कि ये क्या आ गया हमारा मास ऑफ द रिएक्टेंट आ जाएगा। अब अगर प्रोडक्ट का करते हैं समराइज,
तो 8.2 में क्या करना है, हमें इन दोनों के मासेस को ऐड करना है, तो यहीं पे ऐड कर लेते हैं हम। ये 2.2 किसका हो जाएगा भाई, CO2 का, और 0.9 किसका हो जाएगा, वाटर का। तो यहाँ से कितना आएगा, ये 3 और ये 11, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड भी मास कितना आ रहा है हमारा, 11.3 ग्राम ही आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं जो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल है, मास ऑफ दी प्रोडक्ट्स के इक्वल है। तो यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या कर रही है, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 बाई मास क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए। अब कह रहा है what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas, यानी कि 3 ग्राम of hydrogen gas के साथ completely react करने के लिए हमें ऑक्सीजन का कितना जो मास है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो करते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे। एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। क्या है, क्या दे रखा है कि जो वाटर है, यानी कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है भाई, वाटर बना रहा है, ठीक है, H2O। तो अब इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, देखते हैं कैसे। जो हमारा फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला H2O, उसमें हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2 एटम्स हैं। इधर अगर हम देखें रिएक्टेंट्स की साइड, तो यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन हमारे, 2 एटम्स हैं। अब इसमें ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और रिएक्टेंट्स की साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 इंटू 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, और इधर कितने हमारे, सिर्फ 2 ही हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो, जो हाइड्रोजन जो होता है उसका मास कितना होता है, 1 ग्राम। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है भाई, 16 ग्राम होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स हमारे, 2 तो ये, और 2 की इससे मल्टीप्लाई हो रखी है, यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, अगर एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 ग्राम, तो 4 का कितना हो जाएगा भाई, 4 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 यानी कि 32 ग्राम हो जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल का निकाल लेंगे। देखो वाटर मॉलिक्यूल किससे बना है, एक ऑक्सीजन से बना है और 2 हाइड्रोजन से बना है, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। तो इनका अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 ग्राम, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना आ जाएगा हमारा, 18 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो 2 के केस में कितना हो जाएगा, ये हमारा 36 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो सारे के सारे जो हमारे हमारे कह सकते हैं अमाउंट्स है, वो क्या है, एक ही टेबल में आ रहे हैं। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं और इनका सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं। तो जब 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32, और ये क्या आ जाएगा भाई, 4 9 जा 36, ठीक है। तो ये इनका रेशियो देखो, उस क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:8 है। तो यहाँ पर भी हमारा वही आ रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर उसने क्या किया कि हाइड्रोजन को क्या कर दिया, 3 ग्राम ले लिया। अब 1 से कितना आ गया, 3 ग्राम आएगा, मतलब क्या किया उन्होंने, हाइड्रोजन को 3 गुणा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम इसी तरह से ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा भाई हमारा, 24 ग्राम क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, 24 ग्राम अमाउंट जो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायर होगी, ठीक है बच्चा। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट्स नहीं रहा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप बस इसी तरह से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।